नमस्कार। मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर क्या कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या दिल्ली दरबार वो योगी आदित्यनाथ को हटाने पर अब अंतिम मुहर लगाने जा रहा है? और ये सब कुछ, ये सारी चर्चा तब शुरू हुई जब कल की तारीख में दिल्ली में लोकसभा के भीतर नरेंद्र मोदी जी ने 13 मिनट तक महाकुंभ के सफल आयोजन पर 13 मिनट का वक्तव्य दिया। अब उस वक्तव्य में ऐसा क्या था, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस पूरे वक्तव्य में योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं आया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले जरा कौशलन जी को जोड़ लीजिए। कौशलन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कौशलेंद्र भाई, कल की तारीख में महाकुंभ और महाकुंभ पे लोकसभा के भीतर खड़े हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के। 13 मिनट तक अपनी बात रखी। प्रयागराज की जनता का धन्यवाद दे दिया, उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद दे दिया, पूरे देश की जनता का धन्यवाद दे दिया, तमाम अधिकारियों का धन्यवाद दिया, तमाम संगठन के लोगों का धन्यवाद दिया। लेकिन एक नाम छोड़ गए, वो भूल गए, वो योगी आदित्यनाथ का। ऐसा कैसे हो गया कौशन भाई? देखिए स्वप्निल जी, आपने कहा ना कि उन्होंने प्रयागराज वासियों को धन्यवाद दिया, उत्तर प्रदेश वासियों का धन्यवाद दे दिया, देशवासियों को दे दिया। एक चीज और भी सुना होगा, उन्होंने विश्व भर लोगों को जो है धन्यवाद दिया। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि पूरी व्यवस्था में इतने व्यस्त रहे, कुंभ के शुरू होने से पहले करीब 3 महीने पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज और लखनऊ की दूरी को वो एक चौराहे के रूप में बना दिए थे। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो जैसे लग रहा था कि सिटी में चलने वाला कोई ऑटो है। कब उड़ जाए, अच्छा। कब समीक्षा बैठक कर ले, कब जो है वहां अधिकारियों को दिशा निर्देश। और सबसे बड़ी बात, आप देख लीजिए कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे थे तो वहां एक डिप्टी सीएम साहब उनके बराबर विजुअल में थे। आप फोटोज और विजुअल उठा के देख लीजिए तो देखेंगे वो बराबर उनके साथ लगे रहे। लेकिन जो घटना हुई, उस घटना पे वो डिप्टी सीएम साहब अपनी जुबान तक नहीं खोले कि अगर वो सरकार का पक्ष या योगी का पक्ष ही ले लिए होते कि ये जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण हुई। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन भर तो कुछ नहीं बोले, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, न वहां के अफसर बोले। शाम को जो है आंसू गिर गए आंख से, इतना उनको दर्द हो गया, इतना वो पहला दुखी हो गए उस घटना। भाई, 17 घंटे तक आंकड़ा नहीं दिया था प्रशासन ने। वही वही मैं कह रहा हूँ। चलिए वो 17 घंटे तक तो आंकड़ा नहीं दिए, लेकिन लास्ट में जाके कम से कम उनको इतना दुख हुआ कि उनके आंख से आंसू तो निकल गए। लेकिन वही डिप्टी सीएम साहब जब दिल्ली दरबार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में चर्चा शुरू हो जाती है कि कुछ होने वाला है। और सुनिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में बोला वो तो जग जाहिर है। इसके पहले भी आप लिख लीजिए, अमित शाह का, गृह मंत्री का 2022 का इलेक्शन था, आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले इसी राजधानी लखनऊ में आते हैं। एक कार्यक्रम होता है राजधानी लखनऊ में, और वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है कि महिलाएं आज 12 बजे 1 बजे रात गहने पहन के अकेले निकलती हैं, बेखौफ होकर निकलती हैं। अब जो है दूर से दूरबीन से भी लोग अगर देखें तो अपराधी दिखाई नहीं देते। और यहाँ से शाम 4:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट से वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचते हैं, और उसी का आधे घंटे के बाद एनसीआरबी का डेटा आ जाता है और पता चलता है उस एनसीआरबी डाटा में कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1। आप ये सोचिए, अब प्रधानमंत्री की बात कर लें, जब
2017 में विधानसभा के इलेक्शन हुए, क्योंकि 14 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मोदी की लहर थी और उन्हीं के चेहरे पे बीजेपी चुनाव जीती और सरकार बनाई। 17 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीती थी। गठबंधन लेके, क्योंकि अपना दल और उस समय सुहेल देव समाज पार्टी भी इनके साथ, जो ओम प्रकाश राजभर वो भी थे, 327 सीटें जीती थी। उस समय प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य थे और केशव प्रसाद मौर्य को सब जानते हैं कि गुजराती बंधुओं के कितने खास हैं, कि अगर कोई बात होती तो उनको कहा जाता है कि आप पीछे से आके कान में कहिए, मुंह से तो हमें बोलना है। नहीं, वो पीछे गुजराती से जो बोलते हैं, गृह मंत्री जी के ज्यादा खास है, मोदी जी के खास तो नहीं है। नहीं, आप वो देखिए, आप ये सोचिए कि कम से कम ये है ना कि जब वो जाते हैं लखनऊ से दिल्ली, तो जब वो अमित शाह जी से मिलते हैं तो चर्चा होने लगता है ना, गलियारे में चर्चा होने लगती है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए हैं, तो यहाँ 5 KD से लेके पंचम तल तक पूरी जो है व्यवस्था लगा दी जाती कि देखिए क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई, कोई ऐसा तो अपडेट नहीं आया, कोई फैक्स तो नहीं आ रहा है, या कोई ट्रंकाल तो नहीं आ रहा है कि वहां गए हैं और घंटी बज जाए। अब प्रधानमंत्री की बात सोचिए कि 2019 में गठबंधन में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार थी, तब बीजेपी यही यूपी में गठबंधन की 65 सीटें जीती थी। और 2024 में एक नारा जो है, लोगों ने तो कह दिया कि संविधान वाले मामले पे विपक्ष जो है बाजी मारा, लेकिन ऐसा हमको दिख नहीं रहा था। और ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि पहले ही छत्री नाराज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले खेल किसने किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं जानते थे? उसके बाद टिकट बंटवारे में जो भी हुआ, क्योंकि टिकट जब मिलता है, सब जानते हैं बीजेपी में टिकट कहां से मिलता है और किसके दिशा निर्देश पे होता है, लेकिन जिताने की जो जिम्मेदारी है वहां की सरकार, स्थानीय सरकार सबसे बड़ी उसमें रोल निभाता उसका होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं अभी तक समझ पाए थे कि 22 में दोबारा जब आ गए, वो भी खुद बीजेपी 255 सीट, 312 से 255 पे आ गई। उसके बाद लोकसभा में हम सपा से पीछे, जिस सपा को हम 2014 में 5 से 7 सीटों पर समझा दिए थे, लगभग 5 या 7 सीटें थी जिसमें सिमट गई थी। उसके बाद चाहेंगे 5 सीटों पे, 2 तो कांग्रेस, क्योंकि रायबरेली और राहुल गांधी जीत गए थे अमेठी, और ये 2 सीटें, तो गठबंधन की 73 सीटें आई थी 2019 में, जबकि बसपा और सपा गठबंधन कितना बड़ा पावरफुल था सब जानते थे। उसमें अगर गठबंधन बीजेपी की एनडीए 65 सीटें आई, तो 2024 में ऐसा क्या हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में सपा से भी नीचे आ गए। और ये जो माहौल बना, और वो भी अयोध्या, एक मिनट से, अयोध्या महत्वपूर्ण सीट, वहां से लल्लू प्रसाद को सब जानते हैं कि सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और लल्लू की क्या ठनी रहती है। अगर अयोध्या से जो सीट हार गए फैजाबाद से, जिसको लेके विपक्ष देख लीजिए कितनी खिचैया किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जान गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद को अपने बीच में बिठाते थे और ऐसा लगता था ट्रॉफी जीत के आए हैं, सांसद नहीं है वो ट्रॉफी। वो ट्रॉफी की तरह उनको यूज भी कर रहे थे कि मतलब जब वो हाथ उठवा के दिखा दें कि देखिए, अयोध्या के राजा तक उनको बना दिए थे। आपने खुद देखा अयोध्या नरेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जानते ही हैं, और ऐसा नहीं है, यही एक बार एक फोटो चली थी, एक विजुअल, जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जब उद्घाटन हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल चलवा दिया, गाड़ी में नहीं बैठाए थे। वो तस्वीर भी बहुत वायरल थी। वो तस्वीर वायरल हुई। एक चीज और याद आती है फिर कौशलेंद्र भाई, हालांकि जरा सा विस्तार होगा, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ की एक खनक और सनक याद आती है। गोरखपुर में राप्ती नगर की तरफ जो ओवरब्रिज जा रहा है, वो नया नया बन के उस जमाने में तैयार हुआ था।
मुलायम सिंह यादव एक दिन बाद आने वाले थे उसका उद्घाटन करने के लिए। पता चला योगी आदित्यनाथ उस पुल पे पहुंचते हैं, उस ओवरब्रिज पे पहुंचते हैं, एक दिन पहले उसका उद्घाटन करते हैं, उसी पुल से, उसी ओवरब्रिज से अपनी गाड़ियां निकलवाते हैं। उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री थे उस समय मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री को आना था अगले दिन उद्घाटन करने, तो अगले दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई खलल ना पड़े इसलिए उस पूरे ओवरब्रिज को प्रशासन फिर धुलवाता है और उसके बाद फिर उसका अगले दिन उद्घाटन फिर से मुलायम सिंह यादव करते हैं। तो एक तो वो योगी वो आदित्यनाथ, एक ये योगी आदित्यनाथ है। ये कैसे बदल गए हैं, दब रहे हैं, क्या हो रहा है? अब देखिए, होता है ना कि डर तो सबको लगता है। हाँ, और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था एक मीडिया हाउस पे जब बैठे थे डिबेट पे, तो जब इन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ से जो है अपने मठ की तरफ जाना ज्यादा पसंद करूंगा, तो जी, ऐसे तो नहीं कहे हैं। हाँ, और जो दिल्ली से जो खबरें आप पहुंचती हैं यहाँ पे, जिनके माध्यम से पहुंचती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बीच में कुछ जोड़ा जाता हो। वो डायरेक्ट खबर आती है। आपको मैं भी बता दूं कि बीच में कहीं तोड़ मरोड़ नहीं होता है, क्योंकि 5 KD में या मुख्यमंत्री कार्यालय में अगर जब कोई बात दिल्ली की चर्चा होती है तो उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वहां भी इनके जानने वाले हैं कि वहां क्या बात हुई है और क्या नहीं। उसी के चलते आप देखिए, जब केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी थी, सब जानते हैं, जग जाहिर था, कोई उसमें वो लाग लपेट नहीं थी। बीच में आपने देखा ही होगा कि बस 15 दिन 20 दिन, यहां तक केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि इंतजार करिए। हम्म, इंतजार शब्द ऐसा तो है नहीं केशव प्रसाद मौर्य अपने तरफ से बोले हों, उनको कुछ तो हिंट मिला होगा। हम्म, उसी हिंट के चलते अब सबसे बड़ी बात है, एक चीज तो तय है कि संघ और गुजराती बंधुओं में क्या चल रही है। और हम्म। यहां से जिसके पीठ पे संघ ने हाथ रखा हुआ है, और मोदी को पता नहीं होगा, प्रधानमंत्री हैं उनको पता नहीं होगा, तो संसद में नाम न लेके उन्होंने एक संदेश संघ को भी दे दिया कि ठीक है, अच्छा, ये हाथ दिन रखो। भाई दर्शकों को बता दूं, दरअसल महाकुंभ के आयोजन के साथ बहुत कुछ हुआ। एक एंथम रिलीज किया प्रसार भारती ने। तो हमने, प्रसार भारती ने जब वो एंथम रिलीज किया तो हमें ये लगा कि जब तमाम ऋषियों की, तमाम साधु महात्माओं की, तमाम संतों की तस्वीरें उसमें हैं, महाकुंभ की तमाम तस्वीरें उसमें हैं, तो भाई योगी आदित्यनाथ चूंकि सूबे के मुखिया तैयारियों में लगे हैं तो उनकी भी एक तस्वीर होगी। 3 मिनट 47 सेकंड के उस पूरे महाकुंभ एंथम में एक तस्वीर प्रसार भारती ने योगी आदित्यनाथ की नहीं लगाई, पहली चीज। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे ये कहते थे कि गंगा का पानी पीने योग्य है, और ये उन्होंने बयान तब दिया जब उधर से एक डेटा आ गया, एक रिपोर्ट आ गई, और उस रिपोर्ट ने बता दिया कि भाई गंगा का जो पानी है वो कितना प्रदूषित है, उसके बाद नहाने योग्य नहीं है, सीधे ये रिपोर्ट थी। अब महाकुंभ का जो क्रेडिट लेने की बात है, तो भाई इधर हादसा होता है कौशलेंद्र भाई, और हमें याद आता है कि उस समय तक उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी, यहां तक कि एसएसपी प्रयागराज, एसएसपी महाकुंभ मेला उस समय, उस अधिकारी का मैं नाम भूल रहा हूं, उनकी बाइट वायरल हो गई। उन्होंने तो बकायदा कहा कि नहीं भगदड़ नहीं थी, बस जरा सी भीड़ बढ़ गई, हताहत हुए या नहीं राजेश हुए इसकी द्विवेदी, जांच है। हाँ, राजेश द्विवेदी तो उस एसएसपी। हाँ, राजेश द्विवेदी। अब ये सब कुछ एक तरफ चल रहा था, और उसी दिन प्रधानमंत्री जी की दिल्ली चुनाव को लेके एक सभा थी। प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे और उन्होंने बकायदा एडमिट किया, ट्वीट तो किया ही, बकायदा वहां पे एडमिट किया और कहा कि हमने कुछ पुण्यात्माओं को खो दिया है और इसका हमें बड़ा दुख है। अपने चुनावी भाषण की शुरुआत उन्होंने इस बात से करी। तो ऐसा क्यों है कौशलेंद्र जी कि योगी आदित्यनाथ की तमाम खामियां जिनको योगी आदित्यनाथ खुद छिपाना चाहते हैं, दिल्ली दरबार उन तमाम खामियों से खुद ही पर्दा उठा देता है, पहली चीज। दूसरा, महाकुंभ का जितना भी क्रेडिट लेने की कोशिश योगी आदित्यनाथ जी करें,
कल का प्रधानमंत्री जी का भाषण हो या फिर कि प्रसार भारती का वो नेशनल एंथम हो, दोनों से योगी जी गायब हैं। तो ये जो टसल है योगी वर्सेस मोदी की, लखनऊ वर्सेस दिल्ली की, या फिर सीधे तौर पे कहा जाए तो मठ बनाम गुजरात लॉबी की, ये टसल किस दिशा में जाती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि एक सेकंड और लूंगा, क्योंकि बार बार जब कभी भी कोई, पहली बार तो ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, जब कभी भी ये कहा जाता है कि भाई मोदी और योगी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई ना कोई नेता आके इस बात का खंडन करता है भाजपा का। लेकिन हर कुछ दिनों के बाद तस्वीरें वैसी ही आ जाती हैं। मतलब अभी हालिया दिनों में एक तस्वीर और आई थी, तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने हुए, जब योगी आदित्यनाथ खड़े थे, राजनाथ सिंह आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं योगी आदित्यनाथ, उनका अभिवादन करते हैं, अमित शाह और मोदी को इग्नोर मार देते हैं। तो ये टसल किस दिशा में अब बढ़ रही है? अंत आ गया है इस टसल का? क्या अब या तो योगी दिल्ली पहुंच जाएंगे या फिर योगी गोरखपुर पहुंच जाएंगे, उस स्थिति में चली गई है, क्या बात है? जी कौशल जी। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कोई बयान देते हैं तो उसमें कोई न कोई संदेश छिपा है। मैं पसंद करूंगा गोरखपुर जाना, अपने मठ की तरफ जाना, वहां मैं अपना काम सब कुछ जो है, जो छोड़ा है उसको करूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा, जो सनातन परंपरा है, जो संत परंपरा है। तो इसके पीछे तो राज है, और राज संगठन सरकार की। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि संगठन वर्सेस सरकार भी बहुत चला है। उस समय हम्म। संगठन महामंत्री, इस समय जो सुनील बंसल हैं राष्ट्रीय संगठन बस महामंत्री। एक बात और बता दीजिएगा दर्शकों को इसमें जोड़ते हुए, क्योंकि मैंने तो बहुत तस्वीरें देखी, बहुत होर्डिंग्स देखी, तमाम जगहों से तमाम संवाददाता साथियों ने मुझे भेजा, क्योंकि मैंने एक ग्रुप में डाल दिया था मैसेज कि भाई हिंदू युवा वाहिनी के होली के त्योहार पे कितने पोस्टर लगे हैं। तो मुझे पता चला कि हर शहर में हिंदू युवा वाहिनी फिर से जागृत हो गई है। इसको जोड़ के बताइएगा, हिंदू युवा वाहिनी का भी जिक्र कर दीजिएगा इसमें जी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें थोड़ा सा जो है पीछे चले चलते हैं। मुख्यमंत्री बनने का सफर, गोरखपुर से आवाज उठी। आवाज किसने उठाई? हिंदू या वाहिनी ने। वहीं से आवाज उठी, और कहीं कोई डिमांड, कोई नाम भी नहीं जानता था और कोई सोचा हम्म। भी नहीं था, लेकिन बन गए। अब देखिए, दोबारा जब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, 2022 की इलेक्शन जीत के जब ये आए और शपथ लिए, उसी के बाद से आपने देखा होगा चर्चा कि अब दिल्ली की बारी है। तो दिल्ली की बारी तो किसको टच कर रहे थे? सपना तो 2024 में ही था। हाँ अच्छा। अगर 2024 सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि 75 साल बाद जो है लोग रिटायरमेंट बीजेपी में ले लेते हैं, तो आस लगाए बैठे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उम्र है, वो अगर देखेंगे तो रिटायरमेंट के करीब था, तो लोग उम्मीद हाँ। लगाए बैठे थे। अच्छा, पीएम का चेहरा ये था ना कि मोदी और योगी, जब देखिए कहीं जुड़ता था, बीजेपी के जो इनके समर्थक थे मोदी योगी जोड़ते थे, मोदी और योगी। भैया उत्तर प्रदेश में सरकार डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी की सरकार है। हम्म। यही सपना पाल लिए थे कि अब मोदी 75 पार के बाद जो है योगी ही तो आगे हैं, और ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको लग रहा है कि पच जाएगी। और ये जो हम्म। टसल चली आई कि जब भी कोई बात होती थी, केशव प्रसाद मौर्य पूरी बात यहां से वहां बता देते थे। सरकार में, चाहे वो सरकार पे जातिवाद का आरोप लगा हो, या प्रशासनिक अफसरों के शिकायत की बात हो, प्रशासनिक अफसर कितने मनमानी हैं। आपको याद होगा 93 विधायक यही विधानसभा में धरने बैठ गए थे जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी, और वो भी सोचिए बीजेपी के विधायक। तो ये सब जब शिकायत जारी, तो उसका तोड़ जो केंद्र के पास है, देखिए वहां जो माइंड मेकर, वहां जो किंग मेकर टाइप के हैं, वो जान जाते हैं अगर इनका ग्राफ बढ़ रहा है तो कैसे डाउन करना है। प्रसार भारती तो ठीक है, उसमें विजुअल नहीं दिखाया। आप ये सोचिए ना कि नाम न लेना ये अपने आप बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक बार सही नाम बात। लेके, अब नाम अगर ले लिए होते तो कद बढ़ता, लेकिन कद नहीं बढ़ाना है। कद हम्म। अगर बढ़ाता, अमित शाह असम में जाके हेमंत बिश्व शर्मा कितनी बड़ाई कर रहे हैं, आप ये सोचिए। और उत्तराखंड के सीएम धामी को देख लीजिए। लेकिन इनका नाम लेने से कतराने का जो मकसद सिर्फ यही था कि मोदी के बाद योगी, मोदी योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये दिमाग में उनके बैठा हुआ है। और उसका
जो बीच की कड़ी है, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, संगठन में यहाँ रहे, संगठन महामंत्री, अब तो पहुंच गए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बन गए बंसल जी। जब यहाँ पे थे तो एक मंत्री के पीछे खूब हाथ धो के पड़े रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, बाद में मंत्री पद हटा लिया गया, वो टसन भी थी। अब तो वहां जाने के बाद तो फिर अब पूरी तो भरपाई करनी पड़ेगी, और वो भरपाई है, और टसन आगे चलेगी। और ये संदेश है, देखिए राजनीति में अगर राज खुल गया तो फिर नीति का कोई मतलब नहीं है। ये समझ लीजिए कि राज खुल गया, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष इतने दिन से खोजे जा रहे हैं, बना न दिए जाते, कार्यकाल पूरा हुए कितने दिन हो गए। ये सब चीजें देखने के बाद ये पता चलता है कि वो टसल है, और वो आगे और भी अभी बढ़ेगी। और उम्मीद, क्योंकि उम्मीद सब लोग पाले हुए हैं। एक तो मंत्री जी हैं, वो तो 2032-33 में कह रहे हैं कि अब हमारा भी नाम हो सकता है सीएम में आ जाए। तो ये कहां से हो रहा है, इशारा कहां से है? और सब जानते हैं कि बगैर दिल्ली के इशारे पे तो कोई आवाज तो उठा नहीं सकता है। वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का अलग राज्य मनाने की बात, सिर्फ मांगने की बात हुई थी। वहां बुंदेलखंड के 5-7 विधायक बैठ के कार्यालय में बैठक कर लिए, उनको बुला के जो है शांत करवा दिया गया। आपको क्या लगता है? तो ये सब चीजें हैं, और एक असल आगे कुछ संदेश दे रही है, और साफ पिक्चर थोड़ी दिन में क्लियर हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आप सोचिए कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई, किस तरह से हुई, कितने नियम कानून उसमें बदले गए, बताया गया चुनाव प्रक्रिया के तहत हुआ, कौन सा चुनाव हुआ, कौन मतदाता पर्ची बटी लोगों को। बीजेपी के ही सदस्यों को अगर दिए होते तो कैसे होता? ग्रामीण गोरखपुर शहर, वहां के जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्योंकि आपने अच्छा किया छेड़ दिया। एक तो वो श्रीवास्तव जी हैं, एक और सज्जन है। योगी जी के गुडबुक में दोनों ही नहीं है, और गोरखपुर उनका मठ है। गोरखपुर में अपने लंबे समय तक वो सांसद भी रहे, वहीं के मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के। उसके बाद ये हालात हैं। देवरिया में पेच फंस गया, मेरा जिला है, मेरा गृह जनपद है देवरिया, वहां पे पेच फंस गया। वहां पे अभी तक कोई जिला अध्यक्ष घोषित ही नहीं कर पाया इस बार। ये देखते हैं उसमें अभी कितना टाइम ये और लगाते हैं। और सलम त्रिपाठी बड़े खास बताए जाते हैं योगी आदित्यनाथ के, वो विधायक हैं वहां से। और दूसरे त्रिपाठी जी जो खास बताए जाते हैं गुजरात लॉबी के, वो सांसद है वहां से। वहां पे देखना है तो विधायक और सांसद के बीच की देख लीजिए तकरारें यहाँ। तो ये हालात चल रहे हैं। खैर कौशलेंद्र भाई, बहुत शुक्रिया द न्यूज लॉन्चर से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। तो दर्शकों, हालात तो यही हैं, टसल चल रही है, टसल बढ़ रही है, सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अब सवाल ये है, और इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी के 13 मिनट के वक्तव्य में क्या 13 सेकंड का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ के नाम का ना किया जाना कोई बड़ा इशारा है क्या? अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शुक्रिया।